हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स थे, उसको हमने क्या किया था, लिख लिया था। आज हम लोग का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा क्या, चालकता। हेडिंग करिए क्या है, चालकता, कंडक्टेंस, चालकता, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपिटल सी से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, या वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्लियर, ये आपकी हेडिंग। तो देखिए वैद्युत चालकता होता क्या है। वैद्युत चालकता क्या होता है, सिंपल अगर हम बोले चालकता क्या, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, चालकता क्या है, C इक्वल जो होता है 1 क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है, प्रतिरोध, कैपिटल R की क्या होता है, व्युत्क्रम की क्या होता है, ये बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो इसमें लिखिए क्या है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल C से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसको कर लीजिए ये लिखने के बाद। नहीं तो बहुत अच्छा अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। जो सिंपल डेफिनेशन है, इतना काम सफिशिएंट है। क्लियर, इसको करने में तो लिखिए। अब देखिए, अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अगर हम लोग चालकता का क्या करें, यूनिट देखें, मात्रक, तो ये देखिए क्या आपका C इक्वल क्या 1/R, और R की यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको एक यूनिट SI यूनिट क्या होती है, सीमेन भी होता है। इसका एक SI यूनिट क्या होता है, सीमेन, सीमेन भी होता है। इसको महो भी कहते हैं, महो, MHO, महो भी कहते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। अगर बीमा डायमेंशन, तो बीमा इसमें आप लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। बीमा अगर C की बीमा अगर हम लोग देखते हैं तो 1 क्या है, R का डायमेंशन। और कल मैंने R का डायमेंशन क्या किया था, आपको निकलवाया था। तो आप क्या करेंगे, R की वैल्यू इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए। R की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका C का बीमा निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर, तो आपका ये हो गया चालकता, हो गया प्रतिरोध, हम लोग पढ़ लिए, चालकता पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग करिए आप क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है, रेजिस्टेंस, OR का रजिस्टिविटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी भी कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, रो से। यहाँ हेडिंग के आगे क्या कर लीजिए आप लोग, रो, रो बना दीजिएगा, रो। क्लियर, रो चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार मीन्स ओम ने ही बताया था। ओम ने क्या बताया, ओम के नियम के अनुसार, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का क्या है, प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार का क्या प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए हम लोग कल बताए थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है,
आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, यल, ठीक। फिर कल हमने देखा था क्या, आर इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए। ये दोनों देखिए आर है, तो अगर हम इसको कर सकते हैं क्या, आर हो जाएगा आपका समानुपाती आपका है यल के, और फिर कितना हो जाएगा 1 ये, यानी ये जो हो जाएगा आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यल बाई ए के। अब आप जानते हैं जब कोई हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हम लोग लगाते हैं, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है आपका है, रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं। जहाँ एक रो क्या है, वेयर, वेयर आप करेंगे क्या है, जहाँ लिखिएगा वेयर क्या है, रो इक्वल एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ रो एक क्या है, समानुपाती नियतांक है, कामा जिसे 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 उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे उस चालक तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक चीज और समझिए, अब देखिए क्या है, अगर इसको डिफाइन करना है तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तब हमारा क्या रहा, आर इक्वल आ रहा है रो इंटू यल बाई ए, ये चीज आ रहा। अगर इसमें हमने मेंशन किया क्या, यदि 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 यल बराबर, यदि यल इक्वल कितना 1 सेंटीमीटर, यदि यल बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल क्या आपका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स एरिया है। अगर एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, देन क्या हो रहा है, देन क्या हो रहा है, आर इक्वल क्या हो रहा है, आर इक्वल किसके हो जा रहा है आपके, रो के, आर इक्वल किसके हो रहा है, रो के, देन क्या है, आर इक्वल क्या है, रो के। अर्थात देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अर्थात अगर यहाँ से लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में तो कैसे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितना हो 1 सेंटीमीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर क्या हो, स्क्वायर हो, तो उसके प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं, तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से डेफिनेशन लिखिएगा, अर्थात क्या है, अर्थात क्या है, यदि किसी चालक तार की लंबाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितना 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, या उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका हो गया क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। एक चीज से और हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एक चीज से और अगर हम इसको मेंशन करें तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ तक तो आप डेफिनेशन कर दिया। देखिए वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, ध्यान समझिए, वॉल्यूम आयतन बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई। आयतन बराबर क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है ना जी। तो अगर देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे, इसका वॉल्यूम कितना, एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का आयतन वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो, यदि किसी चालक तार का वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसके प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या उसका प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल होगा।
कब देखिए ये दोनों तो 1 है, अब वॉल्यूम इक्वल है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर और 1 तो क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या है कि यदि किसी चालक तार का जो वॉल्यूम है वो कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अगर हम मात्रक देखते हैं, यूनिट, हम इसका क्या देखते हैं, मात्रक, तो मात्रक इसका इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या मात्रक, मात्रक यूनिट। अगर यूनिट अगर हम देखें तो देखिए R बराबर होता है क्या है, रो इंटू एल बाई ए। अब आप जानते हैं R की यूनिट क्या होता है, ओम। अब फिर हमको रो की फाइंड करना है, एरिया का क्या है सेंटीमीटर, लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्या आपका ओम, आई हो जाएगा क्या रो इन अपान क्या है, ये तो हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर। दिस इंप्लाई दैट रो इक्वल क्या आ जा रहा है आपका है ओम सेंटीमीटर, कितना आ जा रहा है आपका ओम सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्या इसका मात्रक, ओम क्या है सेंटीमीटर। अब हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर होता है पेपर तो इसी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, यूनिट पूछा जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर आप क्या निकालते हैं डायमेंशन बीमा, तो बीमा अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो कल मैंने आपको आर की बीमा बताया था। ठीक, आर का बीमा बताया था, तो यदि आपको आर की बीमा मालूम है तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हमको डायमेंशन इसका निकालना है, रो का डायमेंशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए यहाँ से क्या है, रो इक्वल क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड क्या है, रो इक्वल क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपान क्या है यल, ये देखिएगा यल है, ये आपका क्या यल है। अब यहाँ आर का डायमेंशन है आपका सेंटीमीटर का यल स्क्वायर होता है, इसका यल हो जाएगा, आप उसमें पुट कर देंगे तो मान आपका निकल जाना चाहिए। कल मैंने निकलवाया भी था, अगर आप लोग निकालें या ना निकालें तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत करिए, अपने भी निकालिए। ठीक है, अपने भी निकालेंगे तभी होगा। देखिए अगर आर का कल हमने क्या किया था, डायमेंशन अगर निकाला था, आर का डायमेंशन, तो आर का डायमेंशन आपका था यम एल स्क्वायर, यम क्या है एल स्क्वायर, यम एल स्क्वायर टीप माइनस 3 एप माइनस 2, टीप माइनस 3 एप माइनस 2, ये कल मैंने निकलवाया था। अब देखिए ये एरिया है तो इसका डायमेंशन कितना होगा एल स्क्वायर, और ये आपका ये लेंथ है जिसका कितना होगा आपका एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक से एल से एल, ये एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, यानी रो का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यम एल स्क्वायर एल एल क्यूब टीप माइनस 3, ये एम्पियर का माइनस 2, ये आपका क्या होता है रो का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये आपका इसी के साथ हमने क्या किया, विशिष्ट प्रतिरोध को फिनिश किया यूनिट और डायमेंशन के साथ। यूनिट और डायमेंशन पे ध्यान देंगे क्योंकि इस बार पेपर पता नहीं कैसा हो, अभी मीटिंग भी होने वाली है, देखिए क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, पहले हमने वो प्रतिरोध पढ़ा, फिर चालकता पढ़ा, हमने फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा रेजिस्टेंस, फिर कंडक्टेंस, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हेडिंग करिए आप विशिष्ट चालकता, विशिष्ट विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। के बना के थोड़ा सा क्या करिएगा डिस्टार्टेड कर देना है, के बना के दोनों साइड से इसको आप क्या करेंगे घुमा देंगे, कप्पा बोलते हैं इसको। ये स्पेसिफिक क्या है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक क्या है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस चालकता, या तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, चालकता के सेंस में भी कभी कभी इसको यूज कर लेता है। क्लियर। तो अब देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता देखिए सिंपल अगर डिफाइन करें, दो तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको डिफाइन करेंगे, दो तरह से डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या एक होता है विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बोले तो
क्या है, कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा 1 विशिष्ट चालकता है तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा आपका, विशिष्ट क्या है, प्रतिरोध, यानी बोले तो रो। क्लियर, यानी क्या है, कप्पा इक्वल क्या होता है 1/रो। ये आपका यहाँ से डिफाइन आप कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए आप लिखिए, इसमें लिखिए क्या है, देखिए किसी चालक तार का विशिष्ट चालकता, किसी चालक तार का क्या विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध के, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसको करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर, तो इसको कर लीजिए। ठीक, और फिर से वंस अगेन हम लोग इसका क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ये नोट हो गया। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये हो गया। आप यहाँ से आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको, तो रो इंटू एल बाई ए, आपका ये क्या है, एल है। आर इक्वल क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। और शुरू में जब हमने आपको चालकता पढ़ाया था, यहाँ से देखिए क्या हम लोग करते हैं, यहाँ से ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आप क्या करिए, रो को यहाँ ले आ दीजिए, आर को यहाँ ले आ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/रो, 1/रो। आइए कितना हो जाएगा आपका 1/r। यहाँ आपका क्या है, L/A। किसी को कोई डाउट? अब देखिए ध्यान सुनिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था C बराबर यानी कंडक्टेंस होता है 1/r, और इसके पहले जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कप्पा बराबर क्या होता है 1/रो। अगर ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो यदि हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कप्पा विशिष्ट चालकता, तो ये हो गया कप्पा, और इसके जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सी। तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल क्या, सी इंटू L/A। ये आपका क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। क्या होता है, विशिष्ट चालकता। तो अब इधर देखिए, इतना हो गया। यदि हम फिर से क्या करते हैं, विशिष्ट चालकता को अगर डिफाइन करना चाहें, विशिष्ट चालकता को अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहें, तो देखिए कैसे होगा। देखिए क्या है, यहाँ से हमने अभी निकाला था, क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल के C इंटू L/A। अगर फिर देखिए, इफ हम कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या है, L इक्वल कितना 1 सेंटीमीटर, L इक्वल कितना 1 सेंटीमीटर, एंड A इक्वल क्या आपका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ये दोनों वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आएगा आपका, कप्पा इक्वल किसके आएगा आपका, सी के, कप्पा इक्वल किसके आएगा आपके, सी के। अर्थात आप समझेंगे, देखिए क्या है, अगर इसको हम लोग देखिए क्या डिफाइन करते हैं, तो फिर कहेंगे क्या, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसके चालकता को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसके चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, लिखिए आप इसमें लिखिए, अर्थात यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यदि किसी चालक तार की लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्या है क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसके
चालकता को मीन्स से कंडक्टेंसी, उसके चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसके चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि उसका चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। चलिए अब विशिष्ट चालकता भी फिनिश हुआ। अब यहाँ ध्यान से आप समझेंगे, मात्रक यूनिट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? विशिष्ट चालकता का हम लोग क्या देखते हैं? यूनिट। यूनिट अगर हम लोग देखें तो यूनिट देखिए क्या आपका है? कप्पा इक्वल क्या जा रहा है? C × L/A। क्लियर? अब यहाँ देखिए सारे यूनिट्स को निकालिए। ये क्या आपका चालकता है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स। लंबाई है, इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। एरिया है, इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो कप्पा की यूनिट आने वाली है वो क्या आने वाला है? ओम इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर इनवर्स से बचा है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर इनवर्स। तो कहीं देखिए ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन भी कहते हैं, सीमेन। तो ये कहीं कहीं SI यूनिट क्या? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन एस। और ध्यान से महो भी लिख सकता है, महो, MHO, महो भी कहते हैं ओम इनवर्स को। क्लियर? तो ऐसे भी दे सकता है। मीटर भी लगाना चाहते तो आप मीटर भी लगा सकते हैं। मीटर भी अगर आप लगाना चाहते हैं, डेफिनीशन में भी मीटर लगा दीजिए, डेफिनीशन में भी मीटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? तो आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? इस तरह से हमारा क्या है? विशिष्ट चालकता क्या हो गया? फिनिश हो गया चालकता थी। और इसका डायमेंशन फिर निकालेंगे आप लोग। डायमेंशन, तो डायमेंशन आप निकालेंगे। डायमेंशन के लिए भी मैं बता देता हूँ बीमा, तो क्योंकि इधर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डायमेंशन अगर हम लोग निकालते हैं, कप्पा इक्वल देखिए C की जगह हम लोग कितना पुट करते हैं? 1/r और L/A। आर की डायमेंशन मालूम है तुमको, ये भी मालूम है, ये भी मालूम, रख देना K की वैल्यू। कप्पा की डायमेंशन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा अब देखिए, अब हम लोग को थोड़ी सी आगे वाली हेडिंग में चलना है। हमको प्रतिरोधों का क्या करना है? संयोजन देखना है। प्रतिरोधों का क्या करना है? संयोजन देखना है। देखिएगा डिनोशन में अलग अलग है। कहीं कहीं विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट चालकता को जी से डिनोट किया है। तो इसमें आप घबराएंगे नहीं, जीरो कुछ भी हो, मैंने जो मेरे बुक में जैसा वैसा मैं कर रहा हूँ। आप जो बुक लेंगे उसमें कुछ दूसरा तरह से डिनोट किया होगा तो आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। हेडिंग करिए, प्रतिरोधों का क्या है? संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? रेजिस्टेंस। देखिए हम प्रतिरोधों को कितनी प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, कितनी प्रकार से क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। ये हमको क्या करना है? देखना है। तो इसमें देखिए क्या है? विभिन्न परिपथों में मीन्स सर्किट में, डिफरेंट टाइप सर्किट में, विभिन्न परिपथों में प्रतिरोधों का संयोजन निम्न दो प्रकार से होता है। निम्न दो प्रकार से होता है। पहला आपका क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन मीन्स क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला आप लोग हेडिंग कर दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करिए? श्रेणी क्रम क्या है? संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम क्या है? संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। पहला प्रतिरोध है, ये हमारा क्या? दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या आपका है? तीसरा प्रतिरोध है। अगर सपोज करिए इसको हम लोग क्या करते हैं? एक बैटरी या सेल से क्या करते हैं? हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है? एक बैटरी या सेल से हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया। क्लियर? ये आपका बैटरी या सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? तो देखिए ये आपका अगर हम लोग मानते हैं कि आपका R1 R2 फिर क्या है आपका R3,
तो एक देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो देखिए यहाँ तो बैटरी एक ही है, सब में जो करंट जाएगा ये क्या जाएगा आई, यहाँ भी क्या रहेगा आपका आई, और यहाँ भी करंट क्या रहेगा आपका आई। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप इसमें क्या है बदल नहीं सकता है। आप पोटेंशियल अगर देखेंगे, पोटेंशियल विभव अगर देखेंगे तो विभव चेंज होगा, क्योंकि भाई विभव परिवर्तित होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। अगर यहाँ पर हमने विभव कितना मान लिया V1, इसका विभव कितना मानते हैं हम लोग V2, और इसका विभव हम लोग कितना मानते हैं V3, क्योंकि जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ता है पोटेंशियल विभव बढ़ता है। आप पूछेंगे क्यों सर, क्योंकि आप पोटेंशियल देखिए टर्मिनल इसका क्या होगा, जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका चेंज होगा, करंट तो एक ही जा रही है यहाँ से ना, यहाँ से करंट एक ही जा रही है, कहीं दूसरा जगह तो रास्ता है ना कि ऐसे यहाँ भी चला जाए बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, करंट क्या रहेगा सेम, पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक, अगर और चीज़ अगर हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए अगर और चीज़ अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो देखिए अगर यहाँ हम लोग करते हैं V1 बराबर, तो V1 बराबर क्या होता है IR, तो IR1। यहाँ अगर हम लोग देखें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2। यहाँ अगर हम लोग देखें V3 बराबर देखें तो क्या हो जाएगा IR3। क्योंकि अब कहेंगे सर अभी बार बार आप आई क्यों ले रहे हैं, आई हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या है सेम है, तीनों रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या आपका है सेम है। तो इसमें देखिए क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए प्रतिरोधों के क्या इस संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या प्रतिरोध के क्या है इस संयोजन में क्या है, पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को या दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के क्या है प्रथम सिरे से, तथा क्या है दूसरे प्रतिरोध के क्या है दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक, देखिए इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है, सभी प्रतिरोधों में क्या है एक ही धारा बहती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर, परंतु क्या है उनके सिरों के बीच क्या है विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। क्लियर। तो अब अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, माना क्या है तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 क्या है श्रेणी क्रम में क्या है जुड़े हैं, जिनमें बहने वाली धारा का मान कितना है I है, तथा इन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः, इन प्रतिरोधों के सिरों पे क्या विभवांतर क्रमशः कितना है V1, V2, V3 है। यदि इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब चलिए कैपिटल R हो तब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। एक चीज आप लोग क्या करिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाने जा रहा है, कैपिटल R प्रतिरोध है, ठीक, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो क्या आपका है कैपिटल R है। ध्यान से अब देखिए दो तीन चीज हमने निकाला है, हमने क्या किया था V1 इक्वल निकाला था I इंटू R1, फिर क्या निकाला था V2 इंटू क्या निकाला था I इंटू R2, V3 इक्वल क्या निकाला था I इंटू क्या है R3। क्लियर, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए करंट तो बहेगी नहीं, अब क्या है कि विभवांतर बढ़ता है विभव बढ़ता है। और एक चीज और देख लें, कैपिटल अगर देखते हैं तो V बराबर क्या होता है आपका I R भी होता है। एक अगर रेजिस्टेंस कैपिटल की बात करें तो हम मतलब तुल्य अगर विभव V हो आइए तुल्य प्रतिरोध R उसमें बहने वाली धारा आई, तो ये आपका ओम के नियम के अनुसार आप जानते हैं। देखिए अब यहाँ से लिखिएगा, देखिए चूंकि श्रेणी क्रम में विभव बढ़ता है, चूंकि श्रेणी क्रम में क्या करता है विभव बढ़ता है,
अर्थात देखिए अगर हम लोग मानते हैं तुल्य विभव कितना है V है, तो ये बढ़ के कितने हो रहा है V1 इंटू क्या है V2 इंटू प्लस क्या आपका है V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि विभव ही बटेगा, विभव ही क्या है बढ़ने से रहा। अब देखिए यहाँ से अगर हमने यहाँ से करा क्या है, तो V बराबर ये V1 का मान कितना I इंटू क्या है R1, फिर क्या आपका है I इंटू क्या है R2, फिर क्या आपका I इंटू क्या है R3, इन सब के मान हमने इसमें क्या किया है पुट किया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखो I सब में क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो I क्या करिए आप कॉमन लीजिए, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या है R3। क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या है, अगर हम लोग I करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V अपान I इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या है R3, ये आपका हो गया। अगर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक चीज हम लोग करते हैं, यदि हम लोग मानते हैं क्या है तुल्य प्रतिरोध कितना हमारा क्या है कैपिटल R है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल R है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है I R, V बराबर क्या होता है I R होता है। अब यहाँ से अगर हमने क्या किया I को हमने यहाँ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा V अपान I इक्वल क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए कैपिटल R हो जाएगी। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा क्या है R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या है R3। यही क्या होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध का होता है, यानी जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के क्या होता है योग के क्या होता है बराबर होता है। यानी जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, देखिए अगर क्या है 1 ओम है 2 ओम है 3 ओम है, तो ये सब जोड़ दोगे कितना है 6 ओम, तो यानी जो रजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध आएगा उन सभी प्रतिरोधों से क्या होगा अधिक होगा। जैसे मान लीजिए इसका मान 1 है, इसका मान 2, इसका मान 3 है, तो अलग अलग प्रतिरोध कितना 1 2 3 है, लेकिन टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो हमेशा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है उसका मान सदैव क्या है उन जो अलग अलग प्रतिरोध है उनसे हमेशा क्या होगा आपका अधिक ही होगा। अर्थात करके आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं अर्थात क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का, अर्थात क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए क्या है प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्लियर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर आज तक इतना है, जो होमवर्क दिए उसको करिएगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।